जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है मेहमान की खातिरदारी। एक गांव की बात है। गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम भोला था। जैसा नाम वैसा काम। वह बहुत ही भोला भाला सीधा साधा था। वह घर आए मेहमानों को भगवान की तरह मान सम्मान देता था। मेहमानों की बहुत खातिरदारी करता था। भोला का एक बेटा था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। गांव के पास ही एक जाना माना पर्यटन स्थल था जहां पर उसके कई रिश्तेदार घूमने आया करते थे। जान पहचान वालों के अलावा अन्य अनजान मेहमान भी न जाने कहां कहां से रिश्ते निकालकर भोला से फिजूल खर्च करवा देते थे। भोला बहुत ही सीधा आदमी था। गरीब होने के बावजूद भी वह मेहमान की बहुत आव भगत करता था। अपने बेटे के रिश्ते के चक्कर में मेहमान को अच्छे पकवान खिलाता, अच्छी सेवा करता था। लेकिन मेहमान उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया करते थे। उसके सामने तो रिश्ते का विश्वास दिलाते थे, लेकिन बाद में रिश्ते का नाम ही नहीं लेते थे। उसके परिवार वाले बहुत परेशान होने लगे थे। मेहमान की इतनी खातिरदारी करने के बाद भी कोई रिश्ता करने का नाम ही नहीं लेता था। उन्होंने सोचा कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। जब भी रिश्ते का योग बनेगा तो मेहमान खुद ही आकर हाँ करेंगे। हमने मेहमानों की इतनी खातिरदारी और आओ भगत की, लेकिन किसी ने भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोला। सभी ने हमारा फ़ायदा उठाया। इसलिए उन्होंने अपनी आदत को बदल दिया। मेहमान आता था और चाय पानी पिलाकर विदा कर देते थे। अब मेहमान आता और तुरंत वापस चला जाता था, जिससे उसका फिजूल खर्चा भी नहीं होता था और परिवार वाले भी आराम से रहने लगे और पहले से काफ़ी ज़्यादा होशियार हो गया था। ऐसा ही हुआ। मेहमान आते रहे और उसकी होशियारी को देखकर रिश्ते की हाँ कर दी और साथ ही शादी भी हो गई और उनका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगा। भोला को पता चल गया था कि लोग हमेशा दूसरे के भोलेपन का फ़ायदा ही उठाते हैं। मुंह पर तो अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते हैं। लोग हो या रिश्तेदार, किसी के भी सामने जितना झुकते हैं उतना ही झुकाते जाते हैं। जीवन में कोई भी कार्य समय से पहले नहीं होता है। सभी का एक निश्चित समय होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।